26वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। सदारत चेयरमैन खसूसी कमेटी खुर्शीद शाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में तरमीम पर मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पेश किए जाने का इम्कान है। अपोजिशन और हुकूमत अपने ड्राफ्ट कमेटी में पेश करेगी। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में आईनी तरमीम और मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ पर इत्फाक़ राय। नून लीग के सदर नवाज शरीफ कहते हैं ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें किसी फ़र्द की बालादस्ती की बजाय अवाम की राय और इदारों का एहतराम किया जाए। किसी एक शख्स को वो क़ुव्वत और इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए जो अच्छे भले जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटरी से उतार दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़र्द वाहिद मुल्क व कौम को सियाह अंधेरों के सुपुर्द कर दे। सब जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वाज़े करना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि मिसाक़ जमहूरियत से मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला। पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी करना शुरू की। सियासी रवादारी, अखलाक, आईन व कानून और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले मिसाक़ जमहूरियत की शक्ल में मुल्क को आगे बढ़ाने का तारीखी कदम उठाया गया। इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का महंगाई की शरह 32 से 6.9% होने, पॉलिसी रेट में कमी और माशी बेहतरी पर इत्मीनान का इज़हार। मियां साहब के साथ हमारे पुराने रिश्ते मिसाक़ जमहूरियत के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और ये जुडिशल रिफॉर्म्स इसी का हिस्सा है। हमेशा मौलाना साहब के साथ हमारी अच्छी मीटिंग रहती है और कोशिश है हमारी कि हम कंसेंसस क्रिएट करें, जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हमेशा हमें हिदायत दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान की घर आमद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा आईनी तरमीम पर बातचीत 25 अक्टूबर के बाद भी जारी रह सकती है। हमारी कोशिश है कि तमाम जमातों में इत्फाक़ राय पैदा किया जाए। मियां नवाज शरीफ से सैर हासिल गुफ्तगू की गई। मिसाक़ जमहूरियत के हवाले से नवाज शरीफ के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। इत्फाक़ राय पैदा करने के लिए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा सऊदी अरब की 2 अरब से ज़ायद सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी वफ्द एक घर से दूसरे घर में आया है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी वज़ीर का दौरे सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए अहम संग मील है। वक्त के साथ दोनों मुल्कों की शराकतदारी मज़ीद मजबूत होगी। पाक सऊदिया ताल्लुकात में नया मोड़। सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर तैयार। SIFC की सहूलतकारी अहम है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने पर जोर दिया। पाकिस्तान के साथ 27 MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। हम दोस्त नहीं ख़ानदान हैं। हमारी मईशत और मुआशरती अक़दार एक साथ जुड़ी हैं। दोनों मुल्कों के लिए इक़्तिसादी ताउन ज़रूरी है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी सरमायाकारी पर इज़हार तशक्कुर। पाक सऊदी बिजनेस फोरम इजलास से खिताब में बोले पाकिस्तान सऊदी अरब की स्ट्रेटजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने तारीखी ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कई माह से मईशत में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिशें की हैं। मुआशी इस्लाहात पर काम भी किया। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की मईशत में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा कि सऊदी अरब से कई शोबों में ताउन के ख़्वाह हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बोले सऊदी अरब ऑयल इकॉनमी में अपनी एक हैसियत रखता है। दोनों ममालिक को आपस में बिजनेस मॉडल्स मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से सऊदी तिजारती वफ्द ने मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मईशत, ज़राअत, कानकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। सदर जरदारी ने कहा दोनों बरादर ममालिक को खिते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सदर पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का इरादा। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने कहा पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकुनी के शोबों में सरमाया
सरमाया कारी का मंसूबा बनाया है। मुआहिदों से दो तरफा इक्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वफ्द के एजाज़ में इशाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ समेत बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के इक़दामात पर गौर। सऊदी अरब के वफ़द की मुलाकात में शिरकत। आर्मी चीफ का सऊदी शाह सलमान और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की गैर मुतसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर कहा। सऊदी तिजारती वफ़द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। तवक्को है इस दौरे में दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। आर्मी चीफ की सऊदी तिजारती वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आला KP की मेज़बानी में ग्रैंड जिरगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी, एमएल वली खान, अमीर मकाम और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों के सरबराहान कम के क़याम पर मुकम्मल इत्फाक। तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने मसले के पुरअमन हल के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल इख्तियार सौंप दिया। अली अमीन गन्नापुर ने अपने खिताब में कहा, किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। आज हम सब सियासी वाबस्तियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए यहाँ जमा हुए। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। उम्मीद है कि जिरगे के जरिए हम दरपेश मसले के पुरअमन हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल हैं। आइन के आर्टिकल 63 और उसकी तमाम ज़ैली शिक़ें वाज़ेह हैं। किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं। कहीं नहीं लिखा कि मुनहर्रिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63 में ये भी नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद ब खुद डीसीट हो जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 63 नज़रसानी केस का 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक अदालत ने अरकान असम्बली के इनहराफ से मुतालिक बैन अल-अक़वामी नज़ायर का जायज़ा लिया। वकला के मुताबिक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से दुनिया के किसी भी मुल्क में खुद ब खुद नाअहली नहीं होती। ये दोनों चीज़ें अक्सरियती जजेस ने अपने फैसले में भी लिखी। आईनी दिफात को ज़ाती पसंद और अखलाकियात से बदलने से गुरेज करना चाहिए। ये पार्टी सरबराह का ही सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी रुकन के मुनहर्रिफ होने या ना होने का फैसला करे। फैसला लिखने वाले अक्सरियती जजेस ने पार्टी सरबराह का ये सवाबदीदी इख्तियार खुद ले लिया। जल्दबाजी में नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का एतराज़ बेबुनियाद है। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को नज़रसानी दरख्वास्त याद नहीं करवाई। फैसले में लिखा गया कि अक्सरियती जजेस का मुख्तसर और तफसीली फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अदालती फैसला आइन की ज़ुबान और इख्तियार के खिलाफ है। अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। कुछ रिलीफ देने के लिए वफाक ने 50 अरब रुपए की रकम से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को एक रिलीफ दिया। ये शुरुआत है। इट इज़ आई थिंक बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी विच विल बी इंशाअल्लाह कन्वर्टिंग इनटू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कि उसमें चीफ आर्मी स्टाफ की बेपनाह पर्सनल इंटरेस्ट है और पर्सनल कोशिश है। हुकूमत का बिजली की कीमतें कम करने का मिशन। वज़ीर आज़म का 5 IPP से मुआहदे से मनसूख करने का ऐलान। वफाकी काबीना ने हब को रावसच, लाल पीर, सबा और अटलस पावर प्लांट्स के साथ मुआहदा ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि IPPs अपनी सरमायाकारी समेत कसीर मुनाफा कमा चुके हैं। दीगर IPPs से भी मुआहदों पर नज़रसानी करेंगे। बिजली सार्फिन को 60 अरब रुपए सालाना फ़ायदा और बिजली के फी यूनिट नर्ख में कमी होगी। मजमूई तौर पर मुल्की ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। मईशत इस्तेकाम की तरफ जा रही है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। हमें ये सफ़र मज़ीद तेज़ी से तय करना है। बतौर टीम चैलेंजेस से निपटेंगे। सब्र तहम्मुल से मुश्किलात का सामना करने पर आवाम का शुक्रिया। मुशावरत के साथ मुआहदों को रिवाइज करना ताकि बिजली की कीमत ख़रीद में कमी आए, वो हमारी इस्लाहात का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। रुपए कहीं 6 रुपए, इस तरह करके आप इन कीमतों को नीचे लेके आएंगे। पहले 5 प्लांट जो हमें ज़रूरत ही नहीं है,
उन 5 IPPs जो प्राइवेट सेक्टर के थे उनके साथ हमने गुफ्त व शुनीद का आगाज़ किया और हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का 411 अरब रुपए की बचत की। आज एनर्जी का जो सेक्टर है पावर का वो भी इसकी तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो गया है। पाकिस्तान में बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। बिजली की कीमत कम होगी तो इंडस्ट्री चलेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 5 IPP से 2 दिन कबल बाहमी मुशावरत से मुआहिदा हुआ है। सब ने बात समझी कि मौजूदा बिजली की कीमतें ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं जिससे बिजली की कीमत को नीचे लेकर आएंगे। ये सिर्फ 411 अरब रुपए का फ़ायदा नहीं बल्कि ज़हनियत को अमली जामे पहनाना है।